अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थेवेनिन्स थ्योरम। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है। इसका सी पार्ट है थेवेनिन्स थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पर अच्छे तरीके से बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम पर। आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर वाला टॉपिक आता है तो बेहतर है, तभी आप लोगों को इसकी समझ आएगी। अगर नहीं आता तो मैं आपको सुगेस्ट करूँगा आप पहले इस वोल्टेज डिवाइडर को देख लें, समझ लें, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ये देखें। ओके, तो अब जो थेवेनिन्स थ्योरम है एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर का एक सेकंड नेम ही है। जो ये डायग्राम है, जो ये सर्किट है, इसको हम मैनेज करके क्या बनाते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम बनाते हैं। अब इस सर्किट को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास क्या होगी, थेवेनिन्स ही होगी। पहले देखें, ये मेरे पास क्या था, बेस है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है, और ये मेरे पास क्या है, प्लस VCC है, और ये RC है। तो ये मेरे पास एमीटर है इधर, तो ये मेरे पास RE है, यानी कि एमीटर के अलोंग RE है। ओके, तो इसके ज़ाहिर बात इसमें RE है तो IE होगा और VE होगा इसके, तो वो तो ज़ाहिर बात, इसको हमने क्या कर दिया हुआ, ग्राउंडेड कर दिया हुआ है। तो अब ये है रेजिस्टर, और इसको हमने अटैच किया हुआ है इस V के साथ। ओके, अब ये है पोटेंशियल, इसको हम नाम देते हैं VTH, और ये रेजिस्टर है, इस R को हम नाम देते हैं RTH का। ये हमारे पास है डायग्राम किसकी, थेवेनिन्स थ्योरम की, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर की इस डायग्राम को अब हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम देखते हैं ये थेवेनिन्स थ्योरम है क्या। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लीनियर सर्किट जिसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज और रेजिस्टेंस हों, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वन सिंगल वोल्टेज के साथ इन सीरीज विद दी सिंगल रेजिस्टेंस के साथ। यानी कि अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में काफ़ी ज़्यादा क्या वोल्टेजेस हैं वो, ओके, और रेजिस्टर्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और इसके ये दो हमारे पास टर्मिनल है, इसको हम कहते हैं A टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है, B टर्मिनल है। और इन दोनों टर्मिनल के अलोंग हमने क्या अटैच किया हुआ है, RL लोड रेजिस्टर को हमने अटैच किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो मेरे पास, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास की लीनियर है, ये कंटेन किया हुआ है क्या, सेवरल वोल्टेजेस एंड और रेजिस्टेंसेस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो इसको हम ये, और इसके नतीजे में आउटपुट हमें क्या मिलती है, टर्मिनल्स के दरमियान RL की सूरत में, यानी कि लोड की सूरत में हमें मिलता है आउटपुट। हम चाहते हैं कि अब इस पूरे कम्प्लेक्स से बचने के लिए कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जाए कि जो हमारे पास आउटपुट है उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम एक सिंगल वोल्टेज और एक सिंगल रजिस्टर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। वो किस तरह करेंगे कि एक सिंगल हमारे पास वोल्टेज होगा और एक सिंगल हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर होगा, उसको हम कर देंगे रिप्लेस। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये A है, ये B है। तो इसके अलॉन्ग जो मेरे पास होगा लोड रजिस्टर, उसके अलॉन्ग हमारे पास क्या मिल जाएगा, आउट। ये रजिस्टर है, ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज है। ओके, तो ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। डन हो गया। तो यही हम कह रहे हैं, एनी लीनियर सर्किट, कोई भी ऐसा लीनियर सर्किट जो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है सेवरल वोल्टेजेस पर, और यानी कि सिंपल वर्ड में को जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम एक सिंगल वोल्टेज
के साथ, सिंगल वोल्टेज और सिंगल रजिस्टर के साथ रिप्लेस करके हम अपना एक फाइनल जो आउटपुट होता है वो ले आते हैं। तो इसलिए इसके साथ हम इधर टी एच लिख देते हैं और इधर भी छोटा सा टी एच लिख देते हैं, जिस तरह हम देखिए हमने लिखा हुआ टी एच, ये टी एच है। ओके, यानी कि ये देखिए ना, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने सिंपल फॉर्म में इस तरह लिख लिया। ये मेरे पास थेवेनिन क्या है, थ्योरम होता है। ओके हो गया, डन हो गया। तो अब देखिए जो मेरे पास थेवेनिन जो मेरे पास वी टी एच है, इसको हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। इसको आप थेवेनिन वोल्टेज कह लें, या फिर इसको आप ओपन सर्किट वोल्टेज कह लें, ओपन सर्किट वोल्टेज कह लें, या फिर इसको हम ए बी वोल्टेज कह लें, एक ही बात है। यानी कि ए और बी के लॉन्ग जो मेरे पास वोल्टेज है, यानी कि एक ही वोल्टेज के तीन नेम है। इसलिए हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास टी एच है, जिसको हम आर टी एच से डिनोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम इधर आते हैं अपने पहले डायग्राम पर। इसमें क्या है कि थेवेनिन क्या बता रहा है कि ये कंसिस्ट है एक वोल्टेज पर, एक रेजिस्टर पर और एक आउटपुट, यानी कि आउटपुट को हम कहते हैं लोड पर। यानी कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, ये वाला तमाम पार्ट जो है ये बिहेव कर रहा है एज अ लोड के तौर पर। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं आउटपुट के तौर पर। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं जो मेरे पास वी टी एच है इसकी वैल्यू को, और आर टी एच इसकी वैल्यू को। जो वी टी एच है यानी कि थेवेनिन जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू। ये मेरे पास वैल्यू है किसके साथ, वी सी के साथ। जो मेरे पास आर टी एच है ये किसके इक्वल है, आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, इसके इक्वल है। ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हैं। अब ये डायरेक्ट वैल्यूज मैंने कैसे लिखी हैं, अगर इसका प्रूव करने बैठेंगे तो टाइम काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। खैर इस वीडियो के लास्ट में इसके हम प्रूव को भी देख लेंगे, लेकिन जो हमारा जो बेसिक काम है पहले हम उसकी तरफ आते हैं। इसके जो प्रूफ है इसको हम बाद में देखते हैं। ओके, तो जो मेरे पास थेवेनिन थ्योरम है इसमें हम के वी एल जो प्रिंसिपल है उसको हम यूज़ करेंगे। के वी एल जो मेरे पास है ना प्रिंसिपल, इसको हम यूज़ करते हैं। किरचॉफ जो मेरे पास लॉ होता है उसको, किरचॉफ लॉ में क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस या फिर सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जितने भी एक सर्किट में वोल्टेज हैं या करंट्स हैं उनका जो सम है वो इज इक्वल टू ज़ीरो के होता है। या फिर हम ये अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि सम अप ऑफ ऑल इनपुट इज इक्वल टू द सम अप ऑफ ऑल आउटपुट्स। यानी कि जितने हम इनपुट्स दे रहे हैं वो इक्वल कर दे आउटपुट के। तो ये भी डेफिनेशन है, ये प्रिंसिपल है किरचॉफ लॉ का। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वी टी एच। अच्छा मैं पेंसिल चेंज करूँ। सबसे पहले मैं क्या आता है, वी टी एच आता है। ओके, ये वी टी एच है। तो आगे उससे क्या आता है, आई बी आर टी एच। यानी कि इसके बाद क्या आता है, ये हो गया। और इसके क्या होता है, इसके अलोंग जो मेरे पास करंट होता है वो मेरे पास आर बी होता है ना। यानी कि ये देखें जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला आई बी, ये इस बेस की वजह से हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। तो उसकी वजह से इधर क्या आ गया, आई बी आर टी एच हो गया। आगे क्या है कि जो हमारे पास है, अल्लाह भला क्या आप लोगों को, वी बी ई। यानी कि इस जो मेरे पास ये बेस और मीटर लॉन्ग जो मेरे पास ये वाला है, ये मेरे पास क्या है, वी बी ई है। तो नेगेटिव वी बी ई इधर आ गया। ओके, आगे नेगेटिव क्या है, वी आर ई। यानी कि जो इस रजिस्टर है इसके अलोंग जो मेरे पास होता है वी ई, वो है वी ई कह ले या फिर कह लें वी आर ई, एक ही बात है, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास को क्या होता है कि किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ इनपुट्स, यानी कि जितने हम इनपुट्स दे रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है, उनका जो मेरे पास सम अप होता है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके हो गया। तो इधर ही देखें मेरे पास ये के सी एल है, इसको कहते हैं। सो वो के वी एल लिख गया,
किरचॉफ, यानी कि इसका जो स्पेलिंग होता है वो हमारे पास KIRCHHOFF, ये इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ इसको हम कहते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होता है, या फिर ऑल इनपुट्स ऑल आउटपुट्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो हमने इधर लिख लिया है। अब यहाँ से हम VTH की वैल्यू निकालते हैं। VTH इसके तो है, यानी कि इसको अब हम इधर ले आ रहे हैं, इस इधर तुम्हारे पास RTH प्लस VBE प्लस IERE, ओके हो गया। यानी कि क्या किया है, सिर्फ इन तीनों टर्म्स को हमने इधर ले आए हैं इक्वल के। अब जो मेरे पास VRE हम जानते हैं ओम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IRE होता है। तो हमारे पास ये VE है या फिर VRE है, तो हम कहते हैं अगर हम VE लिखें तो हमारे पास IE और RE आ जाएगा इस तरह। और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इसको हम लास्ट वीडियो में हम बताया था कि जो मेरे पास ये वैल्यू होती है ना पोटेंशियल की, इसके दरमियान बेस के दरमियान और एमिटर के दरमियान, वो ये मेरे पास फिक्स्ड होती है। अगर इधर हम डायोड यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन का, तो हमारे पास क्या होगी, VBE की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0.7 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अगर हम जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास VBE की वैल्यू क्या होगी जी, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ओके। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला क्या है कि जो हमारे पास बीटा होता है वो इज इक्वल टू IC ओवर IB के इक्वल होता है, ओके। यानी कि IC जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, बीटा IB के। तो इधर से हमने IC बीटा की वैल्यू निकाली तो हमारे पास IC ओवर IB है। तो हम जानते हैं कि IC इज इक्वल टू IE होता है, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुआ है, ये देखें जो हमारे पास है वीडियो नंबर 7 है, इसका जो हमारे पास F पार्ट है, जब हमने ये कॉमन कलेक्टर में देखा था, तो कॉमन कलेक्टर के केस में जो पास IC इज इक्वल टू IE के इक्वल होता था। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, IC जगह IE ओवर IB लिखेंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, IB है, IB इधर चला जाएगा IB, तो जो में बीटा होगा वो नीचे आ जाएगा IE ओवर बीटा। अब IB की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IE ओवर बीटा और TH प्लस VBE प्लस IERE, ये आ गया। अब यहाँ से इसका यहाँ मेरे पास IE है, इन दोनों टर्म में से, सॉरी इस टर्म में से, इस टर्म में से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास RTH ओवर बीटा प्लस RE आ गया, और प्लस ही इसको हमने अलग करके लिख लिया, ये मेरे पास आ गया, ओके। तो इधर मेरे पास VTH है, ये हमारे पास आ गया वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज। अगर हम निकालना चाहते हैं IE की वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये VTH इधर ही रहेगा। तो अब इसको हम मैनेज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, VB इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो कि ये वाली की आदत होगी ये नीचे आ जाएगी, तो ये मेरे पास बीटा प्लस RE हो जाएगा। लो जी, ये मेरे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है हमारे पास। सिर्फ वही काम था जो हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है कि हमने सिर्फ रिप्लेस कर दिया। अब जो मेरे पास इधर RTH है ना, ये किसकी इक्वल है, जो हमने लास्ट में स्टडी किया था, वोल्टेज डिवाइडर। यानी कि ये देखें ना, जो वोल्टेज R1 R2, अब इस R1 और R2 की जगह हमने सिर्फ RTH लिख लिया सिर्फ, ये देखें। बाकी वही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई और नई बात नहीं है। अब जिस तरह मैंने बताया कि इसका जो ये दो इक्वेशन लिखे हैं, इनका हम प्रो भी अगर लिखना चाहें तो वो आसान लिख सकते हैं। अब चूँकि देखिए हम जो फ्लॉयड है इसका बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो इसकी जो बुक है इसका मेरे पास 9th एडिशन है। तो इस 9th एडिशन में इसने जो लिखा है, यानी कि पहले ये देखना, जो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा था कि मेरी जो लास्ट वीडियो इसको देख लें तो आप लोगों की इसकी समझ आ जाएगी आगे टॉपिक। ये हमारे पास सामने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। तो इस जो डायग्राम है ये देखें, थेवेनिन के टॉपिक में इस डायग्राम को हम इस डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस डायग्राम को हम इस डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बुक पर मौजूद है। लेकिन इस डायग्राम को मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा, हम अपनी आसानी के लिए इस डायग्राम को एक और फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा हूँ।
तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब जो मेरे पास डायग्राम है उसको मैं लिखता हूँ। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसको स्क्रीनशॉट की तरफ रखें और एक तरफ इस डायग्राम को रखें, तो आपको बिल्कुल वही सर्किट नज़र आएगा, लेकिन क्या है कि हमने रीअरेंज कर दिया है। ये मेरे पास ए टर्मिनल है और ये मेरे पास बी टर्मिनल है। ओके, और अल्लाह भला करे आप लोगों का। ये ऊपर में रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नीचे नेगेटिव है। ये मेरे पास क्या है, VCC है, पॉजिटिव VCC है। और इसके अलॉन्ग जो मेरे पास रजिस्टर है उसको हमने R2 का नाम दिया है। ये मेरे पास R1 रजिस्टर है। लो, ये मेरे पास सिर्फ सिंपल सर्किट है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैंने पहले थेवेनिन में कन्वर्ट किया, थेवेनिन को मैं फिर अब इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने वो दोनों जो प्यारी सी इक्वेशन लिखी हैं, इन दोनों प्यारी सी इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। अब देखें, ये हमारे पास ये R1 है रजिस्टर, ये हमारे पास क्या है, R2 है। अगर हम यहाँ से थेवेनिन वोल्टेज की बात करें, वो हमारे पास होगा I प्लस मल्टीपल R2, यानी कि ओम लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR होता है ना। तो जो हमारे पास थेवेनिन वोल्टेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, I मल्टीपल R। जो इधर मेरे पास R होगा वो मेरे पास R2 होगा। ये मेरे पास क्या है, लोड है, RL है, इधर होता है, यानी कि मेरे पास आउटपुट जिसको हम कहते हैं। ओके, तो अब हमारे पास R2 मौजूद है, I हमारे पास मौजूद नहीं है। तो I कहाँ, अगर हम इधर से निकालना चाहें तो हमारे पास V/R होता है। तो अगर हमें इन दी फॉर्म ऑफ जो सर्किट है थेवेनिन का या वोल्टेज डिवाइडर का, इसमें अगर हमें करंट फाइंड करना है तो जो मेरे पास लोड होगा इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। जब इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या, आई की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी VCC प्लस ओवर R1 प्लस R2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर देता हूँ, VCC ओवर R1 प्लस R2 तो मल्टीपल R2। ये मेरे पास क्या हो गया, थेवेनिन वोल्टेज आ चुका है। ओके, तो यही हमें इक्वेशन इधर लिखी हुई है, ये वाली, सॉरी ऊपर वाली। ओके, तो अब अगर हम बात करें जो हमारे पास इसका क्या लेते हैं रेजिस्टेंस की, तो ये देखें, ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो मेरे पास शॉर्ट सर्किट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास टर्मिनल A है और ये हमारे पास R2 है, यानी कि ऊपर पर मैं सर्किट लिख रहा हूँ ये वाला। तो या इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो ये मेरे पास हो गया। और ये हमारे पास टर्मिनल B है और यहाँ हमारे पास क्या है, RTH मिलेगा लोड में। ओके, अब जो मेरे पास यहाँ RTH है, ये मेरे पास R1 जो मेरे पास पैरेलल है किसके, R2 के। ये एक दूसरे के हैं, पैरेलल हैं। जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसको मैं फिर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ओके हो गया। तो यही आज का हमारे साथ सा टॉपिक था। तो अगर इसके हम जो मोस्ट एप्लीकेशन है जहाँ इसको हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है कि इसको हम पावर सिस्टम में एनालाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारे साथ सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।